जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिए तो ठान लिए। तो फ्रेंड फिर से वेलकम करता हूं आपका एक्सेल प्लेयर्स चैनल पे, जिसमें हम सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल 2026। और आज फिर से मैं आपके लिए 5 चीजें लेके आया हूं। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, टोटल 5 चीजें जो आपको स्मार्टर बनाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस अभी अगर 0 है तो 0 से आपका जो कॉन्फिडेंस है इस वीडियो को देखने के बाद 500 का हो जाएगा। आप अपना जो सीना है वो 56 इंच का करके चलेंगे कि हाँ मैंने कुछ चीजें सीखी है, कुछ तो हमें आता है लक्की सर से, क्योंकि हमने आज जो चीजें सीखी है बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिससे आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका जो लेवल है वो अप हो सके, आपका माइंडसेट और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पर बढ़ सके एक्सेल के अंदर, है ना। बाकी सबको मत ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर आज जो सीखने वाले हैं वो डीगेट फॉर्मूला होगा। सेकंड यहाँ पर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखेंगे यूजिंग अ पाइवट टेबल। थर्ड हम यहाँ पर डीगेट के साथ साथ स्लाइजर का यूज भी सीखेंगे कि स्लाइजर कैसे बनता है। एंड यहाँ पर स्लाइजर के साथ जैसे ही मैं स्लाइजर पे क्लिक करता हूँ तो इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पर चेंज हो रही है, एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, ये भी आज की क्लास में आप सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर लेता हूँ जैसे 1001, तो मुझे यहाँ पर डेटा चेंज होते हुए दिख रहा है। अगर मुझे इनवॉइस नंबर 10006 का भी देखना है तो मुझे यहाँ पर इनवॉइस चेंज होते हुए दिख रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है लक्की सर, ये एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनती है, हमें भी सिखाइए। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, जो आपको लिमिटेड लोग सिखाते हैं और उस लिमिटेड लोगों में आप भी आते हैं। तो फ्रेंड आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक प्रीमियम कंटेंट देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड अब विदाउट फर्दर डू मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। यहां पर आप डेटा देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम देके रखा है, इनवॉइस कॉलम देके रखा है, क्लाइंट्स के नाम दिख रहे हैं, सिटी दिख रही है, सेल्स अमाउंट दिया है, जीएसटी अमाउंट दिया है, टोटल बिल अमाउंट दिया है। अब आपसे मैं बोल दूं कि आपको मैं स्टक करने वाला हूं कुछ ही चीजों, कुछ ही देर में आपका दिमाग क्या होने वाला है, स्टक होने वाला है, कहीं ना कहीं अटकने वाला है। देखिएगा मजा होता आएगा आज, आपको लगेगा क्या लक्की सब हमारे मजे लेके चले गए। तो फ्रेंड यहां पर मैं करता हूं कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहां पर मैं नीचे आता हूं, उसको करता हूं कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है लक्की सर हमें ये तो आता था, आगे क्या, इसको मैं करता हूं यहां से डिलीट, इसको भी मैं करता हूं यहां से डिलीट। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मान लो मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया INV1002। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, आपको मैंने बोला चलिए यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाइए और इसकी इंफॉर्मेशन निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आपने जो सीखा है, आपका कॉन्फिडेंस जो अभी 100 का है उसको मैं थोड़ी देर के लिए 0 बुलाने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाओगे, टैब की दोगे, आपको मालूम है लुकअप वैल्यू सेल नंबर सिलेक्ट करना होता है, कॉमा का साइन, टेबल अरे, अरे लक्की सर ने सिखाया टेबल अरे, ये पूरे टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे हमें तो पहले से ही आता था, तब भी टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा का साइन, कॉलम नंबर, कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं सर, इनवॉइस के बाद क्या निकाल रहा हूं, क्लाइंट नेम निकाल रहा हूं, लेकिन कंपनी का नाम पहले नंबर पड़ रहा है तो 1 2 3, तो क्लाइंट नेम थर्ड नंबर पड़ रहा है तो हम थर्ड टाइप कर देंगे एंड फाइनल कॉमा 0 लिख देंगे, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमने सीखा एडवांस एक्सेल, एंटर करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आई क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, यही मिस्टेक है आप लोगों की जो आप गलत करते हैं और हम लोग सही करते हैं। तो आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं प्रीमियम कंटेंट के अंदर, उसको मैं बताता हूं। तो फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो वी लुकअप हमेशा लेफ्ट की साइड वर्क करता है। अगर डेटा आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है तभी वो सिस्टमेटिक वर्क करता है। लेकिन इस बार जो डेटा है मैंने इनवॉइस नंबर से मांगा है, आपने ये चीज चेक करी, मैंने इस बार इनवॉइस नंबर से मांगा है, लेकिन डेटा लेफ्ट से चालू हो रहा है, इनवॉइस नंबर वाला नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या निकाल रहा है, गलत निकाल रहा है। लेकिन जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, इस फॉर्मूले का नाम पढ़िए ध्यान से, डीगेट फॉर्मूला, तो ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। कैसे सर, ऐसा क्या आपने जादू चला दिया जिससे ये डीगेट हमारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। डीगेट कहता है भैया किसी भी टाइप का डेटा होना, हम वी लुकअप से अच्छा काम करते हैं, आप हम पे विश्वास करिए, एक बार विश्वास करिए फिर इस्तेमाल करिए। तो फ्रेंड इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस पर विश्वास करना है। तो इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू लूंगा, डीगेट टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा शिफ्ट 9 से, यहां पर पूछे डेटा बेस बताइए कहां है डेटा, मैंने ये लिया डेटा। ये डेटा जो होगा आपका पूरा टेबल से सिलेक्ट करना है ना, ध्यान रखिएगा। कॉमा का साइन, आर्गुमेंट नंबर 2, फील्ड बताइए, फील्ड कौन सी फील्ड है, क्या निकाल रहे हो, तो फील्ड सर ये रही हमारी क्लाइंट नेम निकाल रहे हैं सर, छोटे मोटे लोग हैं हम। कॉमा का साइन, क्राइटेरिया क्या है सर, को क्या क्राइटेरिया, किसके अकॉर्डिंग आपको निकालना इंफॉर्मेशन, तो ये क्राइटेरिया हमारा, ये टारगेट है। ठीक है, टारगेट को क्राइटेरिया बोला जा रहा है, तो ये टारगेट है बॉस, हम इस पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज, और जैसे एंटर करूंगा रिजल्ट हाजिर। ये देखिए 1 सेकंड हो गया। हाउ इट कैन बी हैपन, कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए ये इसलिए पॉसिबल हुआ है, इसको पहले मैं ट्रैक करता हूं सामने ताकि आपको ये भी श्योरिटी हो जाए कि रिजल्ट देता है ना। तो ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सर ये तो रिजल्ट दे ही नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एक मिस्टेक करी हुई तभी नहीं दे रहा है। जब आप डबल क्लिक करते हो तो ये टेबल देखिए डेटा आपका राइट में शिफ्ट हो गया। तो मैंने आपको वी लुकअप में भी सिखा के रखा है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं पहले।
जब भी आप डेटा को ट्रैक करते हो तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, ये जो टेबल होती है ब्लू कलर में आपको जो टेबल की रेंज दिख रही है इसको लॉक जरूर कर लीजिए F4 से। अब मैंने F4 प्रेस कर दिया है तो ये रेंज लॉक हो गई है। अब मैं जैसे एंटर करके इसको ट्रैक करता हूँ पॉइंट पकड़ के, साइड में छोटा पॉइंट बन रहा है, इसको मैं हैंडल बोलता हूँ, तो इसे हैंडल को मैंने क्लिक करके इसको राइट में ट्रैक करा तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? डीगेट कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है तो हम निकाल के दे देते हैं, हमें कोई डेटा से कोई मतलब नहीं है, भले वो लेफ्ट से चालू हो रहा है, राइट से चालू हो रहा है या मिड से चालू हो रहा है। वी लुकअप कहता है नहीं भैया, हमारा तो एक कंडीशन है, हम तो पान बनारस वाले हैं, हमें डेटा लेफ्ट वाला चाहिए, कॉर्नर वाला डेटा, हम पान की घुमटी जैसे होती है कॉर्नर में, वैसा हम हमारा काम है, डेटा हमें लेफ्ट साइड से चाहिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने आपको ये बताया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, अरे सर डीगेट फॉर्मूला भी एक अच्छी चीज होती है, मतलब हाँ, तो डीगेट फॉर्मूला बहुत वर्कफुल होता है। अब इसमें मान लो इनवॉइस नंबर चेंज करता हूँ, अब यहाँ से मैं कोई भी इनवॉइस अगर एरो से लेता हूँ तो ये देखिए डेटा भी क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है टेबल के अकॉर्डिंग। सर ये सही बता रहा है, इनवॉइस नंबर 1003 खुद ही चेक कर लीजिए, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, उसको सिलेक्ट करके, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेक जोन है, पुणे है, और यहाँ पर पूरा दे रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, राइट। अब नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ता हूँ। सर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये कहां से लेकर आया? देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाते हैं, पहले तो मैं इसको हटाता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट हटाते कैसे? डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टूल्स पे जाएंगे, डेटा वेलिडेशन पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे और अप्लाई करें, जिससे ड्रॉप डाउन लिस्ट हट जाएगी। लेकिन आपको फिर से लगाना है तो डेटा टैब पे जाइए, डेटा टूल्स पे जाइए, डेटा वेलिडेशन पे जाइए, यहाँ पर एरो पे जाइए, लिस्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ पर इंसर्ट वैल्यू में आपको क्या सिलेक्ट करना है? इनवॉइस वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, ताकि इनवॉइस की लिस्ट क्रिएट हो जाए। अप्लाई करेंगे एंड जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप कोई भी आप डेटा चेंज करते हैं तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं राइट साइड में। और लगे सर ये कैसे बनाता है? ये एमआईएस रिपोर्ट की बहुत डिमांड होती है, हमसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एमआईएस रिपोर्ट आती है क्या? पहले तो सर मैंने यही माना एमआईएस का परफॉर्म क्या होता है, तो आज सीख जाओगे। एमआईएस का परफॉर्म होता है मेरे प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या करता है? ये मैनेज करता है हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सबको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको ये कहा गया है कि इसमें आपको ये बोला गया है कि एक काम करो, इनवॉइसेस जो हमें देखने हैं तो वो तो दिखने चाहिए, उसमें क्लाइंट के नाम भी दिखने चाहिए, उनके बिल के टोटल अमाउंट दिखना चाहिए। जैसे एबीसी क्लाइंट है, उसका टोटल बिल अमाउंट दिख रहा है, ये देख पा रहे हैं, ये टोटल बिल अमाउंट देख रहा है। कौन सी कंपनी है? ये नाम है इसका एबीसी क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये हमारे डीलर है, ये हमारे कस्टमर है। तो इनका पूरा डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ये डेटा तो दिखना चाहिए, साथ में हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखना चाहिए। और अगर हम यहाँ से कुछ चेंज करें तो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको हटाया, मैंने कोई एक डेटा सेलेक्ट करा, तो उसके हिसाब से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमें विजिबल होना चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। अब देखिए इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी विजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इनवॉइस नंबर दूसरा देता हूँ, इनवॉइस नंबर 1003 की इन्फॉर्मेशन देखनी, तो मैं जैसे अप्लाई करूँ तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। तो अगर मैं एक और ऐड करता हूँ इनवॉइस नंबर 1004, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। तो कैसे होगा ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर हम स्लाइजर की हेल्प लेते हैं, अगर स्लाइजर से हम जो डेटा चेंज करते हैं तो उससे भी आपका यहाँ पर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन मल्टी स्विच हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस टाइप से हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ये हमारा एक क्लास का पार्ट 1 था, जिसमें आज हमने डीगेट फॉर्मूले को एक्सप्लोर करा। पार्ट 2 का इंतजार करिए, डीगेट पार्ट 2 कमेंट में डालिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्यूरियस है इसको सीखने के लिए। इसको और डिटेल और डीप में सिखाऊंगा आपको, मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको पहले कमेंट करना होगा कि मैं जिसका कमेंट जिस चीज पे ज्यादा देखूंगा, कि मैंने एक्सएल बेस सीरीज चालू करी है, मैंने यहाँ पर आपकी डिमांड पे पावर बीआई भी स्टार्ट करा है, मैं बहुत जल्द वो भी लेके आने वाला हूँ जो हो, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। जिस पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं मैं उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई क्लास में। एंड प्रैक्टिस शीट कोई बात नहीं, अगर नहीं डाउनलोड करिए तो व्हाट्सएप में करिए, मेरा ग्रुप है नीचे आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस शीट को अपलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो